नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में मिचोंग का असर, अगले 2 दिन बारिश के आसार, ठंड के साथ बढ़ेगी कनकनी। रांची समेत राज्य भर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में उठ रहे चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिखने लगा है। मंगलवार को मौसम में तेजी से बदलाव होगा। रांची समेत राज्य के दक्षिणी व मध्य भाग में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 दिसंबर को मिचोंग का ज़्यादा असर दिखेगा। बादल और घने होंगे। इन दोनों दिनों में पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। 8 दिसंबर से बादल हल्के होंगे, जिससे राज्य भर में ठंड बढ़ेगी। एलपीजी कंज्यूमर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द करा ले ये काम, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी की सुविधा। पलामू के सभी घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना होगा, अन्यथा उनको रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की तीनों रसोई गैस एजेंसियां इंडियन गैस, भारत गैस और एचपी गैस कंपनी ने इस आवश्यक का आदेश जारी कर दिया है। इस आलोक में उन तीनों वितरक एजेंसियों ने अपने रसोई गैस उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पलामू जिले में इंडियन गैस, भारत गैस और एचपी गैस कंपनी के कुल 4,20,000 घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 2,62,000 उपभोक्ता हैं। इन सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के पास जाकर ई-केवाईसी कराना होगा। जिसके नाम पर गैस का कनेक्शन है, उनको एजेंसी पहुंचना होगा ताकि उनके चेहरे की तस्वीर ली जा सके। उसके बाद उनको पूरा ब्यौरा संबंधित गैस कंपनी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड, फोटो, गैस कनेक्शन के ओरिजिनल कागजात, गैस कनेक्शन के साथ जुड़ा मोबाइल नंबर को साथ लेकर गैस वितरक एजेंसी के पास जाना होगा, जहां उनके चेहरे की तस्वीर ली जाएगी, जिससे उनकी पहचान हो सके। उसके बाद ओरिजिनल कागजात की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। गैस वितरक एजेंसी ने ई-केवाईसी कराना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही गैस एजेंसी की ओर से सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ई-केवाईसी के लिए मैसेज भी भेजा जा रहा है। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर झूम उठे कार्यकर्ता। बाबूलाल बोले, नेता, नीति और नियत की जीत। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर झारखंड भाजपा कार्यालय के बाहर रविवार को दोपहर बाद से जश्न का माहौल रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सहित केंद्रीय एवं प्रदेशों के नेतृत्व को बधाई देते हुए चुनाव परिणामों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं तेलंगाना की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को मिले स्पष्ट और मजबूत जनादेश ने भारत की राजनीति को नई दिशा दी है। यह भाजपा के नेता, नीति और नियत की जीत है। जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। बाबूलाल मरांडी ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन की जीत बताया है। यह जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश दिया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाने में अथक परिश्रम किया है। मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनता ने डबल इंजन की सरकार के लिए भरोसा जताया है। जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की दिशा में अपना संदेश दे दिया है। झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड के 22 लाख लाभुक। झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या 22 लाख तक पहुंच गया है, जिसमें 16 लाख से अधिक लाभुक बीते 4 साल में जोड़े गए हैं। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बैंकों से खेती के लिए उपयोग होने वाली मशीन, खाद, बीज और अन्य कृषि संसाधनों के लिए लोन मिलता है। विभाग के आंकड़े के मुताबिक 22 लाख किसानों ने बैंकों से केसीसी की मदद से करीब 12,000 करोड़ रुपए लोन लिया है। आंकड़े के मुताबिक 2019 तक केसीसी योजना के लाभुकों की संख्या करीब 6 लाख थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर लगभग 22 लाख पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी 35 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य विभाग को दिया है। विभाग इस लक्ष्य के तहत आगे बढ़ रहा है। कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी ने बताया कि किसानों को कैंप लगाकर केसीसी का लाभ दिया गया है। यही कारण है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत केसीसी के लिए आवेदन काफी आ रहे हैं। किसानों को इसके लिए पंचायत स्तर पर जागरूक भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
चक्रवाती तूफान माईचोंग के कारण झारखंड से गुजरने वाली 35 ट्रेनें रद्द। चक्रवाती तूफान माईचोंग को लेकर रेलवे सतर्क हो गया है। तूफान को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने 35 ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद्द कर दिया है। यह तूफान सोमवार को आंध्र प्रदेश से तटीय इलाकों से गुजरेगा। इसे लेकर झारखंड बंगाल से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के झारखंड व उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में तूफान का असर पड़ने की उम्मीद है। अमृत भारत योजना के तहत विश्व स्तरीय रूप में दिखेगा बरकाकाना जंक्शन। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद रेल मंडल में अमृत भारत योजना के तहत बरकाकाना जंक्शन का चयन किया गया है। इस योजना के तहत 32.6 करोड़ की लागत से बरकाकाना जंक्शन का विकास व सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। इसे विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत बरकाकाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए नए नए FOB, बैठने का स्थान, यात्री विश्रामालय, चलंत सीढ़ियों को तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत बरकाकाना स्टेशन अत्याधुनिक 12 मीटर चौड़ा FOB प्लेटफॉर्म, रेजिंग LED साइनेज, पूरे परिसर में दुधिया व जगमगाती रोशनी के साथ नए अंदाज में रेल यात्रियों का स्वागत करेगा। आकर्षक प्रवेश द्वार, रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग से स्टेशन तक 4 लेन सड़क, पर्यावरण की सुंदरता, फूल बगीचा के साथ पार्किंग एरिया बरकाकाना स्टेशन की शोभा में 4 चांद लगाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने का काम तथा प्रवेश द्वार के पार्किंग एरिया में बगीचा व सड़क चौड़ीकरण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। बिहार की तर्ज पर झारखंड के शिक्षकों को मिले वेतनमान, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने रखी मांग। अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ रविवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने बैनर तले काठीकुंड व शिकारीपाड़ा के सहायक अध्यापकों ने विधायक नलिन सोरेन से उनके काठीकुंड आवास पर भेंट की। विधायक के हाथों मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। विधायक के हाथों मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। विधायक सोरेन ने शीतकालीन सत्र के दौरान प्रमुखता से सहायक शिक्षकों के हक की आवाज उठाने की अपील की है। प्रमुख मांगों में राज्य कर्मी के दर्जे के साथ वेतनमान, बिहार की तरह झारखंड में भी सीटेट को टेट के समकक्ष मान्यता देते हुए वेतनमान व ग्रेड पे लागू करने, आंगनबाड़ी कर्मियों की तरह सेवानिवृत्ति 65 वर्ष करने, पूर्व में सहायक अध्यापकों के ऊपर किए गए सभी केस तत्काल वापस लेने, 26,000 सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए रिक्त की संख्या 70,000 करने, 20 वर्षों से काम कर रहे सहायक अध्यापकों को सरकारी शिक्षक पद पर समायोजित किए जाने जैसी मांग शामिल है। मौके पर सहायक अध्यापक दुर्गा रणपाल, रोबिन मंडल, खलील अंसारी, जयंत गोराई, प्रदीप शाह, धनंजय शाह, मतिन अंसारी, शिव शंकर हेम्ब्रम, सुशांति हांसदा समेत अन्य ने बताया कि बीते 8 व 28 नवंबर को संघर्ष मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के परियोजना निदेशक को सभी मांग व समस्या के समाधान के लिए पत्राचार कर 30 नवंबर तक समाधान करने का आग्रह किया गया था, जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैयारी, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की अब खैर नहीं, देर रात में भी हो रही है जांच। ट्रैफिक पुलिस ने 9 वर्ष पर राजधानी में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नकल कसने की तैयारी पूरी कर ली है। ट्रैफिक SP कुमार गौरव के निर्देश पर शनिवार की देर रात से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवान देर रात चांदनी चौक, बिरसा चौक, मुंडा चौक और लालपुर चौक के पास शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ अभियान चलाकर 6 वाहन चालकों को पकड़ा है। इसके बाद उनकी गाड़ी जब्त कर ली। पकड़े गए वाहन चालकों के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन समर्पित किया गया। कोर्ट के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने जांच अभियान के दौरान तेज रफ्तार से जा रहे वाहनों को भी रोका और उन्हें निर्धारित गति से गाड़ी चलाने की चेतावनी दी। जमशेदपुर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कराई जा रही निमोनिया जांच। स्वास्थ्य विभाग ठंड के मौसम में बच्चों में होने वाली बीमारी निमोनिया की जांच करा रहा है। 29 फरवरी 2024 तक चलने वाले इस अभियान में जिले के सभी ब्लॉक में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जांच कराई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर झुमार मांझी ने बताया कि सहिया ANM व CHO को इस कार्य में लगाया गया है। इसमें बच्चे की स्क्रीनिंग की जा रही है। निमोनिया पीड़ित का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल में कराया जाता है। ANM सहिया व CHO को इसके लिए लक्षण व जरूरी ट्रेनिंग दी गई है। MGM अस्पताल में 3 से 4 बच्चे हर दिन निमोनिया पीड़ित आ रहे। शिशु रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर KK चौधरी ने बताया कि निमोनिया को गंभीरता से ले सही इलाज नहीं होने पर निमोनिया से बच्चे की मौत तक हो जाती है। बदलते मौसम में वायरल बैक्टीरिया प्रदूषण से निमोनिया फैलता है। इस मौसम में नवजातों में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसलिए बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। निमोनिया से बचने के लिए नवजात को सही समय पर टीके अवश्य लगवाएं।
धनबाद में अमन सिंह का आतंक खत्म, अब पलामू जेल में बंद कुख्यात अमन साव लगा घबराने, अपनी जान की सुरक्षा को लेकर बाहर अपने गुर्गों से कर रहा संपर्क। धनबाद मंडल कारा में रविवार को कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमन सिंह धनबाद में कोयला क्षेत्र में सक्रिय था। उसके गिरोह में 79 गुर्गे थे जो उसके निर्देश पर धनबाद में कोयला को लेकर रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट, अपहरण और वसूली का धंधा कर रहा था। अमन सिंह के विरुद्ध अलग अलग थानों में 23 मामले दर्ज थे। जेल में अमन सिंह की हत्या होने के बाद अब पलामू जेल में बंद अमन साव घबराने लगा है। अमन साव को हाल ही में चाईबासा से पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ अमन साव को जिस सेल में रखा गया है उस पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब अमन साव इस बात को लेकर परेशान है कि उसके विरोधी गिरोह के गुर्गे जो जेल में हैं वे कहीं उसकी भी हत्या न कर दे। अमन साव जेल से ही रंगदारी वसूली का धंधा चलाता है। वह भी कोयला क्षेत्र में सक्रिय है, इसलिए उसके विरुद्ध भी कई विरोधी गुट के अपराधी पीछे पड़े हुए हैं। अमन साव पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है क्योंकि वह जहां भी रहता है जेल से ही अपना धंधा चलाने लगता है। उसके गिरोह में सबसे अधिक 145 गुर्गे हैं। अमन साव के निर्देश पर ये गुर्गे कारोबारियों, ठेकेदारों से रंगदारी वसूली का धंधा चला रहे हैं। उसके विरुद्ध अलग अलग थानों में 124 केस दर्ज है। अमन साव मूल रूप से बुढ़मू का रहने वाला है। उसका अपराध क्षेत्र बड़का गांव, पतरातू, रामगढ़, टंडवा, पीपरवार, मांडू, रजरप्पा, लातेहार और खलारी है। हाई स्कूलों को हेडमास्टरों का इंतजार, 98% पद खाली। 23 सालों में सिर्फ एक बार 75 पदों पर हुई है नियुक्ति। मिडिल स्कूलों की तरह हाई स्कूलों और +2 हाई स्कूलों में भी प्रिंसिपल के 98% पद खाली है, यानी सिर्फ 2% अस्थायी प्रिंसिपल के भरोसे इन स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। दर्जन भर जिलों में एक भी स्कूलों में एक भी अस्थायी प्रिंसिपल नहीं है। इसका सीधा असर एकेडमिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा। बताते चले कि राज्य में 2425 हाई स्कूल और 635 +2 हाई स्कूल है। इसमें सिर्फ 38 अस्थायी प्रिंसिपल है, यानी कि हाई स्कूलों और +2 हाई स्कूलों को प्रिंसिपल का इंतजार है। नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्रिंसिपल के कुल पदों के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है। वहीं शेष 50% पदों पर प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान है। लेकिन ना तो सीधी नियुक्ति हो पा रही है और न ही शिक्षकों को प्रमोशन देकर प्रिंसिपल के पद पर भरे जा रहे हैं। राज्य के 80 हाई स्कूलों से +2 हाई स्कूलों को सीएम एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। जाने माने निजी स्कूलों की तर्ज पर एकेडमिक रूप से विकसित करना है। अस्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति के बिना निजी स्कूलों की बराबरी की बात बेमानी है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते प्रभारी प्रिंसिपल प्रशासनिक रूप से दक्ष नहीं होते हैं। इस कारण शिक्षकों में प्रशासनिक भय ना के बराबर होता है। जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट कराने में अपनी सफलता समझते हैं। क्वालिटी एजुकेशन प्रभारी प्रिंसिपल नहीं दे सकते हैं। एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालय को पहले अस्थायी प्रिंसिपल देना ही होगा। प्रिंसिपल पद की योग्यता रखने के बाद भी शिक्षक लगातार रिटायर्ड कर रहे हैं, लेकिन विभागीय जटिल प्रक्रिया के कारण प्रमोशन से वंचित रह गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त 2023 में प्रिंसिपल में रिक्त पद पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के लिए 130 शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई थी, जो फाइलों में दब कर रह गई। वरीयता लिस्ट में शामिल लगभग शिक्षक आधे रिटायर्ड भी कर गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिसंबर को जमशेदपुर का कर सकते हैं 2 दिवसीय दौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 6 दिसंबर को 2 दिन के लिए जमशेदपुर आ सकते हैं। प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम के जिला अधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रविवार को तैयारी की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सीएम हेमंत सोरेन के 6 दिसंबर को यहां आने का कार्यक्रम है और अगले दिन वह पोटका प्रखंड के सावनाडी फुटबॉल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिला अधिकारी के अधिकारियों, खंड विकास और परिक्षेत्र अधिकारियों और अन्य को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा है। गुमला में 20 मवेशी समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र की कतिंग पंचायत के बरटोली गांव से रविवार की सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना पर 20 अवैध गौवंशीय पशुओं के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में फोरो निवासी एनाउल खान, जारी सिकरी निवासी शमशेर खान व कतरी गाँव निवासी मुंतजीर खान शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कतिंग गाँव के रास्ते कुछ लोग गौवंशीय पशुओं को ले जा रहे। इसके बाद चैनपुर थाना के SI आलोक कुमार पुलिस दल बल के साथ छापेमारी कर कार्रवाई की। ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 12 दिसंबर से
अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ गुमला के कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को गुमला प्रधान डाकघर परिसर में हुई। बैठक में संघ की केंद्रीय समिति ने ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों को लेकर 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए लिए गए निर्णय पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय संघ के निर्णय के आलोक में गुमला डिवीजन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। संघ के अध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति व सचिव प्रेम इक्का ने बताया कि समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने, GDM ग्रेजुएटी में वृद्धि करने, कर्मियों के परिवार को चिकित्सक सुविधा मुहैया कराने, विभागीय इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 10% करने, पेंशन समेत अन्य लाभ देने, GDS के कार्य को 5 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे करने, टारगेट के नाम पर DDS का शोषण बंद करने, डाकघर की सेवाओं को बढ़ाने और काम में तेजी लाने के लिए सभी शाखा कार्यालयों को लैपटॉप, प्रिंटर व ब्रॉडबैंड नेटवर्क की सुविधा देने समेत अन्य मांगे शामिल है। मांगों को लेकर आंदोलन करते आए अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के कारखानों से रोजाना निकलती है 9000 टन राख। प्रदूषण के मामले में झारखंड भी दिल्ली के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए इस पर नियंत्रण कर पाना चुनौती बन गई है। हाल यह है कि राज्य के निजी और सरकारी उपक्रमों की फैक्ट्रियों से रोजाना 9000 टन से अधिक राख निकलती है। इस कारण राज्य के 4 जिले धनबाद, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खरसावां की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। धनबाद का इंडेक्स 78.63 तक पहुंच गया है। झारखंड के शेष जिलों का इंडेक्स 60 से कम है। 70 डेसिबल तक इंडेक्स जाने की स्थिति को गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा। गाइडलाइन के अनुसार राख का डिस्पोजल सही तरीके से करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण दामोदर, नलकरी, बराकर और स्वर्णरेखा नदी प्रदूषित हो गई है। बोर्ड ने कहा था कि डिस्पोजल एस राख फांड तालाब में होना चाहिए, इसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में किडनी की बीमारी से 5 साल की बाघिन सरस्वती की मौत। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की बाघिन सरस्वती की रविवार सुबह 9 बजे मौत हो गई। वह 5 साल 10 महीने की थी। वर्ष 2018 में बाघिन अनुष्का ने इसे जन्म दिया था। बाघ बाघिन की औसत उम्र 13 से 15 साल के बीच होती है। जैविक उद्यान के पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू के अनुसार बाघिन सरस्वती 22 नवंबर से ही बीमार चल रही थी। उसका इलाज 23 नवंबर को रांची पशु चिकित्सक महाविद्यालय विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक व डॉक्टर प्रवीण कुमार ने किया था। चिकित्सकों के निर्देश पर उसके खून की जांच कराई गई थी। रिपोर्ट में उसे किडनी की बीमारी पाई गई थी। 30 नवंबर को रांची पशु चिकित्सक महाविद्यालय विशेषज्ञ दल ने गहन जांच की थी। हालांकि किडनी में संक्रमण कम नहीं हो रही थी। उद्यान प्रबंधन द्वारा देश के अन्य चिड़ियाघरों के पशु चिकित्सकों से भी परामर्श लिया गया था, लेकिन सरस्वती को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर MK गुप्ता व डॉक्टर संजीत कुमार ने मृत बाघिन का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों के दल ने प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत का कारण किडनी की बीमारी बताया। गहन जांच के लिए मृत बाघिन के विभिन्न अंगों के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए IBRI बरेली व रांची पशु चिकित्सक महाविद्यालय भेजा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।